Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरहम बिलाल न्यूज़ और मैं हूं अरहम बिलाल। और आज जो डेट है वो है 20 फरवरी 2024 और दिन है मंगल का। और आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं चंद अहम और इम्पोर्टेंट खबरें और इन पर अपना तज्ज़िया। ठीक है, जो सबसे पहली खबर है ना, जो इस टाइम मैं आपको देने लगा हूँ, उसको मैंने कल ही आपको बता दिया था। अगर आपने मेरा कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी न्यूज़, वही आज वो मैं इस पर अपना थोड़ा सा कमेंट करूंगा जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद अरफान वाज मेमन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना हुक्म दिया है आईजी इस्लामाबाद और चारों आईजीज जो हैं उनको के डीसी इस्लामाबाद अरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। आज समाअत हुई थी शहरी आरफ अफरीदी और शानदाना गुलजार के खिलाफ जो है उन्होंने एमपी ऑर्डर्स जारी किए थे जिस पर इन पर तौहीन अदालत लगी थी। तौहीन अदालत का केस बना और समाअतें हुई। आज हतमी दलाइल होना थे और इनको सजा का फैसला भी होना था। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। जो है डीसी इस्लामाबाद ये पेश ही नहीं हुए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जहां भी डीसी इस्लामाबाद अरफान वाज मेमन नजर आए इनको गिरफ्तार करें और अदालत में पेश करें। जस्टिस बाबर सुल्तान ने इन पर तौहीन अदालत केस लगाया था। उन्होंने वही एक बहुत सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो जस्टिस बाबर सुल्तान साहब, उन्होंने यह आज हुक्म जारी किया है इनके खिलाफ। इन्हों को डीसी इस्लामाबाद अरफान वाज मेमन साहब को आज सज़ा सुनाई जानी थी लेकिन वो पेश ही नहीं हुए। हतमी दलाल भी होना था और सज़ा भी आज ही सुनाई जानी थी। तौहीन अदालत में मैं जैसा कि आपको कल भी बता चुका हूँ कि 3 साल कैद बामुशक्कत होती है और 5 साल नाअहली होती है किसी भी सरकारी ओहदे के लिए, वो ही इनको होना थी। ठीक है, और दूसरी, इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के हल्के अन्य 130 जहाँ से नवाज शरीफ साहब जीते हैं और कामयाब हुए थे 2024 के इलेक्शंस में, से उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पीटीआई की नाम की हमायत याफ्ता उम्मीदवार थी, उनकी दरख्वास्त पर समाअत की आज उन्होंने। और नवाज शरीफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नोटिस इशू कर किए हैं उन्होंने। उनके जो वकील थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के, वो थे अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब जो पीटीआई गवर्नमेंट में थे। उन्होंने कहा दलाइल में कि रात 10 बजे आर ऑफिस में पुलिस दाखिल हुई और उस टाइम जो है फार्म 47 मरतब किया जा रहा था, यानी कि फार्म 45 को बनाया जा रहा था। पुलिस ने आकर हमारे जो पोलिंग एजेंट थे वहाँ पे आर ओ के दफ्तर में उसको बाहर निकाल दिया और उसके बाद जो है वो सारा धांधली वगैरह की गई। एक और बात जो है वो अवाम को मज़ीद परेशान कर देगी, अवाम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। जो बिजली है वो और महंगी होने जा रही है, 7 रुपये, और 7 रुपये बिजली और महंगी होने जा रही है पाकिस्तान में। ठीक है, इससे करीब अवाम जो पहले ही महंगाई में बहुत ज़्यादा पिसी हुई है उन पर और बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। नया प्राइस पर समाप्त करेगा और उसके बाद जो है महंगी कर दी जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब का एक आज बयान नज़र आया जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उस वो भी सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे समाअत के मौके पर। तो उनका एक बयान जो उन्होंने आज मीडिया से बात की, उन्होंने आज एक मीडिया से जो बात की थी
उसका मैं चंद आपको बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नून लीग को वोट अपनी मर्जी की शराइत पर दूंगा, यानी कि जो हम शराइत रखेंगे अगर वो नून लीग पूरा करेगी तो फिर हम यानी कि पीपल पार्टी उसको वोट देगी वज़ीर आज़म के लिए, शहबाज शरीफ साहब को। ताकीद मुज़ाकराती कमेटी की गैर संजीदगी है। फिर जो ताखीर हो रही है, आज भी मुलाकात होनी है पीपीपी की मुज़ाकराती कमेटी और नून लीग की, उस पर वो तखीरी हो रही है। अभी 5 जो है मुलाकातें हो चुकी हैं, अब आज एक और है। अवाम पैगाम दे रही है कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकती, यानी कि जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद है, किसी भी जमात के पास जो है वो सादा अक्सरियत नहीं है अभी तक तो, लेकिन वो धांधली का शोर भी है पीटीआई की तरफ से, तो देखते हैं अब क्या होता है। सियासी स्टेक होल्डर्स को पार्लिमानी निज़ाम बचाने के लिए मिल बैठकर फैसला करना पड़ेगा। ये भी उन्होंने कहा कि पार्लिमान को बचाने के लिए सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। बहुत से लोग इस पर ये भी राय दे रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई जो जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की है, तो वो मिलकर हुकूमत बनाए। लेकिन आइन में तो ये कौमी हुकूमत का नहीं है, लेकिन अगर बैठ जाए तो ये अच्छी बात है। और मैं अपना जुल्फ़कार भुट्टो की सज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस जिस पर आज समाअत हुई थी, ये सज़ा क्या थी? सदारती रेफरेंस जो आया था, इस पर मैं आपको इस साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर करता हूँ, ठीक है। जुल्फ़कार अली भुट्टो को 1977 में फांसी दी गई थी एक कत्ल के मुकदमे में, ठीक है। और उस वक्त की हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, जुल्फ़कार अली भुट्टो को। तो पीपल पार्टी, ज़ाहिरी बात है, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर बेनज़ीर आई, फिर आगे जरदारी, आगे बेनज़ीर साहब की शहादत के बाद जरदारी साहब ने एक रेफरेंस भेजा था जब वो सदर थे 2011 में सुप्रीम कोर्ट में, कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो को मर्डर है, जो फांसी देने का फैसला है उसको गलत माना जाए, ठीक है। उसी पर आज जो है वो समाअत हुई थी। लेकिन अदलिया को ये भी देखना चाहिए कि जो इस दुनिया में नहीं है उसको क्या वो इंसाफ फराहम कर सकती है? क्या उस किस तरह वो उसे इंसाफ फराहम करेगी, जबकि वो जो जिंदा लोग हैं इस टाइम पाकिस्तान में, उनको तो वो इंसाफ नहीं अदालतें फराहम कर रही है इस पाकिस्तान में। बहुत से लोग हैं जो अदालतों के धक्के खा के आ चुके हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा पाकिस्तान में। लेकिन उनको इंसाफ मिल रहा है जो जिंदा ही नहीं है। तो इंसाफ उस टाइम होता है जब कोई इंसान जिंदा हो, जिंदा लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो नून लीग के सीनेटर हैं, ठीक है, उन्होंने आज एक सेनेट में एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए। बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब को भी रिहा किया जाए, इनकी अहलिया और शाह महमूद कुरैशी वाला को, सबको जो पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान है सबको रिहा किया जाए। 3 बड़ी पार्टियों ने मुश्किलात बर्दाश्त की, यानी कि नून लीग, पीपल पार्टी और अब पीटीआई भी मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हैं। पहले पीपल पार्टी ने की जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, तख्तादार पर लटकाया गया। उसके बाद मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जो हुकूमत ख़त्म की गई थी 1993 में, फिर मार्शल आया जब उस टाइम भी नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया गया रावलपिंडी में 2007 में। तो अब पीटीआई पर मुश्किल वक्त आया हुआ है। उन्होंने इसी पर बात की कि उन्होंने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की। यह तीनों पार्टियां मिलकर एक कौमी हुकूमत बनाएं,
ताकि पार्लियामान को बचाया जा सके। ऐसा ना हो कि मार्शल लॉ वगैरह लग जाए या इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। पीटीआई को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। वो इलेक्शन में कामयाब हुए, मिलकर हुकूमत बनाए। मामला अभी भी सियासतदानों के हाथ में है। ये तकरीर जो की है ये सेनेटर मिशाल हुसैन सईद साहब ने की, जो नून लीग की तरफ से सेनेटर हैं सेनेट में। एक और नाज़रीन बहुत बड़ी खबर है कि हामिद मीर साहब और राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग पंजाब के सदर है इस टाइम, वो आमने सामने आए हुए हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, बयानात पे ना। जो हामिद मीर साहब ने मुख्तलिफ मौक़ों पे एक बात का जिक्र किया, बलूचिस्तान में जब अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और 2023 में 22-23 में तो आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह वगैरह गए थे उधर बलूचिस्तान में धरना ख़त्म कराने के लिए। इनको जो लिस्ट एक दी गई थी कि ये लोग जो हैं वो गायब हैं, गुमशुदा किए गए हैं, इनको रिहा करवाया जाए। तो जब ये लिस्ट इनको दी गई तो इसके बाद इन्होंने कोशिश तो की, लेकिन वो उनको जो लिस्ट वाले लोग थे उनकी लाशें मिलना शुरू हो गई। इन पर बात की राना, और जो आज जिस तरह के इलेक्शन हुए नून लीग को कामयाब कराया गया, इस पर हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। और इसी पर राना सनाउल्लाह ने उससे कहा कि जी जब हामिद मीर के पर अच्छा टाइम नहीं था तो हम मियां नवाज शरीफ साहब उसके पास गए जब उसको गोलियां कराची में लगी थी तब भी, और बहुत से उसको कहते रहे, सुनवाए, बहुत उनको कहा गया राना सनाउल्लाह की तरफ से भी, आगे से भी। और राना सनाउल्लाह जो ट्विटर हैंडल है नून लीग का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब, उस ट्विटर हैंडल से हामिद मीर पर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत सी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि उनको जी खाने में कुछ मिला के दिया जा रहा है, जिससे उनकी जो सेहत है वो रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है। इसी हवाले से बहुत सी मुख्तलिफ खबरें भी आई कि उनकी जो तर्जमान है मिशाल यूसुफजई, उन्होंने भी इस बारे में कहा कि उनको ऐसा कुछ खाने में दिया गया जिनसे उनके पेट में दर्द होती है और वो कोई भी चीज़ खा नहीं सकती, गैस हो गई है। और इमरान खान की जो बहन है उस्मा खानम, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से कि उनको मेडिकल करवाने की इजाज़त दी गई, उनका चेकअप करवाया जाए। शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं उनसे उनके चेकअप कराने की इजाज़त दी जाए, हुक्म दिया जाए। ठीक है, और ये था सारा कुछ। और एक और अहम खबर जो भारत के हवाले से है नाज़रीन, ये थी कुछ खबरें और इंडिया के जो बारे में। भारत में जो किसानों को एहतजाज जारी है, वो पंजाब से हरियाणा आए थे, हरियाणा से दिल्ली की तरफ आना था, हरियाणा में भी उनको रोका गया, उन पर तशद्दुद किया गया। और फिर हुकूमत, वहाँ की जो भारत की हुकूमत है, उन्होंने तजवीज़ दी किसानों को। किसान जो है भारत के, वो जो है फसलों के जो रेट्स हैं उस पर जो है वो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने उनकी हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दिया, कल दोबारा से एहतजाज होगा। और भारत में पहले भी यह एहतजाज हुआ था। ठीक है, और दूसरी तरफ कल अहम खबर आई थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए थे, वो जो है वो शमूलियत कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत से जो MNAs हैं पीटीआई के हमायत याफ्ता, उन्होंने जो है अपना बयान हल्फी भी जमा करवा दिया गया है उनकी तरफ से, जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का। ठीक है, और तकरीबन 50 से ज़ायद जो MNAs हैं उन्होंने जमा करवा दिए हैं अपने, और बहुत सारे पंजाब से MPs भी हैं जिन्होंने जमा करवा दिया। और आज सारा जो बयान हल्फी हैं वो आज मुकम्मल हो जाएंगे।
आप ये थी आज की स्टोरीज़। आपसे होगी कल मुलाकात इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।